वेलकम टू मयूरी क्लासेस। मयूरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने झारखंड आंदोलन में जनजातीय विद्रोह के अंदर ढाल विद्रोह पढ़ा था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक दिन थ्योरी की क्लास होगी और एक दिन उसकी एमसीक्यूज होगी। तो ढाल विद्रोह का थ्योरी का क्लास भी हो चुका है और एमसीक्यूज भी हो गया है। तो नेक्स्ट हमारा थ्योरी का क्लास है चुआड़ विद्रोह। तो चलिए फिर आज की क्लास में हम चुआड़ विद्रोह पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसके नेक्स्ट डे हम इसका एमसीक्यूज लाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह क्या है, क्यों स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि चुआड़ ये क्या नाम है, ये नाम कैसे पड़ा। तो इस विद्रोह में भूमिज जनजाति के लोग सबसे ज्यादा हिस्सा लिए थे, ठीक है। कौन से जनजाति, तो भूमिज भूमिज जनजाति भूमिज जनजाति के लोग इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा लिए थे। और अंग्रेज जो थे वो भूमिज जनजाति के लोगों को चुआर या चुआड़ कहते थे, ठीक है। अंग्रेज भूमिज जनजाति को चुआर या चुआड़ कहते थे, ठीक है। ये उन लोगों को कहा जाता था जो पशु पक्षी का शिकार करते थे, जंगल में उगने वाले मूल कंद ये सब खाते थे, ठीक है। मूल कंद वगैरह खाते थे, शिकार करते थे पशु पक्षियों का और उससे अपना पेट भरते थे, ठीक है ना। मतलब कि जंगल में मिलने वाले सभी चीज़ों को वो खाकर अपना पेट भरते थे, पशु पक्षी का शिकार करके अपना पेट भरते थे। इसके अलावा इसमें से कुछ लोग, मतलब कि चुआड़ में से कुछ लोग जमींदारों के यहाँ पाइक का नौकरी करते थे। क्या जी का, तो पाइक का नौकरी करते थे, ठीक है। ये पाइक एक तरह के सिपाही की तरह होते थे, जो जमींदार के सिपाही होते थे। तो भूमि जनजाति के लोगों को अंग्रेज चुआड़ कहते थे, ठीक है। उन्हें नीच समझते थे, चुआड़ कहते थे। और इन लोगों ने इस विद्रोह में सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया था। कौन लोग, तो चुआड़ लोग। जो भूमि जनजाति के लोग थे वो सबसे ज़्यादा विद्रोह में हिस्सा लेने वाले कौन थे, तो यही थे, ठीक है। इसलिए इस विद्रोह को चुआड़ विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे हम जानेंगे कि विद्रोह क्यों हुआ था, ठीक है। ये विद्रोह क्यों हुआ था ये हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो विद्रोह का पहला कारण अब हम देख लेते हैं कि अंग्रेजों द्वारा चुआड़ की भूमि पर अवैध कब्जा। भूमि पर अंग्रेजों द्वारा चुआड़ की भूमि पर अवैध कब्जा, ठीक है। दूसरा रीजन देख लेते हैं हम। सबसे मतलब ये सारे मेन रीजन है, ठीक है। इनकी जमीन को जमींदारों को दे देना। जो इनका चुआड़ का जमीन होता था वो जमीन जो है ना, जमीन को जमींदारों को दे देना, ठीक है। और उनसे लगान वसूलना और लगान में वृद्धि करना। लगान में वृद्धि और लगान नहीं देने के बाद जमीन की नीलामी करा देना, ठीक है। जमीन की नीलामी भी करा दी जाती थी, ठीक है। ये हो गया। और सबसे एक और रीजन है, तीसरा नंबर वाला। ये क्या रीजन है, तो इस क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाया जा रहा था, ठीक है। तो जो इसका एरिया था, चुआड़ विद्रोह जहाँ पे हुआ था उस एरिया में अच्छे पद पर नियुक्ति किसको मिल रही थी, तो बाहरी लोगों को। यानी कि उन्हें अच्छा पद मिल रहा था, पुलिस का मिल रहा था। पुलिस का मतलब अच्छा पद में कौन सा पद मिल रहा था, तो पुलिस का नौकरी मिल रहा था सबको। तो जनरली क्या होता था कि इस क्षेत्र में पुलिस डिपार्टमेंट में क्या होता था कि उसमें गैर आदिवासियों को नहीं, आदिवासियों को, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों को इस पुलिस का नौकरी दिया जाता था, वहाँ पे उसमें भर्ती किया जाता था। तो चुआड़ विद्रोह का मुख्य कारण यही तीनों था कि गैर आदिवासी जो थे और बाहरी लोग
बाहरी लोगों को पुलिस में भर्ती, ये तीनों मेन रीजन थे, ठीक है, इस विद्रोह के होने के। तो चलिए देखते हैं ये विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, ये देख लेते हैं। तो ये विद्रोह जो था इस क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, ये क्षेत्र में हुआ है विद्रोह, ठीक है। ये मैप से देख लेते हैं हम, इस एरिया में विद्रोह हुआ था, ठीक है, ये सब जो एरिया है ना, इधर विद्रोह हुआ था। इस क्षेत्र में पुलिस डिपार्टमेंट में अचानक बदलाव होने लगा था, ठीक है, ये जो क्षेत्र था इसमें अचानक बदलाव होने लगा था। परिवर्तन क्या था, तो दरोगा के रूप में या पुलिस के रूप में गैर आदिवासियों को बसाया जा रहा था, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, गैर आदिवासियों को नियुक्त किया जा रहा था। अब इस कारण से सभी को काफ़ी परेशानी होने लगी, ठीक है, जो वहाँ के यहाँ हमने देखा तो सभी को परेशानी होने लग गई। ये जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट हैं, ये जो हमने अभी देखा, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये जो स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट थे, जो ये आम लोगों के लिए था, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, निवासी लोग थे, जो जनरल थे, जिन्हें छुआर कहते थे, ये इन लोगों के लिए था। लेकिन ये जो तीसरा पॉइंट है, ये जो तीसरा पॉइंट है, ये गैर आदिवासियों को बसाने का जो काम शुरू हो गया था, तो वो जो था उच्च तबके के जो लोग थे उन्हें भी परेशानी होने लगी इस डिसीजन से, ठीक है, जो गैर आदिवासियों को जो उन्होंने ये करने लगा, क्योंकि उनकी मर्जी से कुछ हो नहीं रहा था। इसलिए इस विद्रोह में आम जनता तो शामिल थे ही, ठीक है, और साथ में ही इसके अलावा इस विद्रोह में जमींदार, घटवाल और पाइक ये लोग भी विद्रोह में शामिल हो गए और विद्रोह को एक नया मोड़ दिया, ठीक है। विद्रोह को बहुत व्यापक रूप मिल गया। इसके बाद विद्रोह काफ़ी व्यापक हो गया। ये लोग के शामिल होने के बाद विद्रोह पावरफुल हो जाता है, ठीक है। वैसे भी ये लोग भी पावरफुल थे, तो विद्रोह तो ऑब्वियस सी बात है कि एक व्यापक रूप ले ही लेगा। इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो देख लेते हैं हम नेता। इस विद्रोह का नेता कौन कौन थे, तो रघुनाथ महतो पहला, दूसरा हो गया सुबल सिंह, तीसरा हो गया श्याम गंजम, चौथा जगन्नाथ, पातर, ठीक है, पांचवा हो गया मंगल सिंह, छठा हो गया लाल सिंह, सातवां दुर्जन सिंह, और आठवां मोहन सिंह, ठीक है। मोहन सिंह ये प्रमुख नेता थे। तो इतने सारे नेता कैसे थे, पर्टिकुलर किसी एक नेता का नाम नहीं बताया गया है, ये इतने सारे नेता कैसे थे, ये सब प्रमुख नेता थे इस चुआड़ विद्रोह के। ये विद्रोह अलग अलग जगहों पर हुआ था, ठीक है, ये पूरा एरिया जो था ना काफ़ी बड़ा था, ठीक है, ये अलग अलग जगहों पर चुआड़ विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो ये एरिया भी काफ़ी बड़ा था। ये विद्रोह सिंहभूम जैसे कि था, ये विद्रोह हुआ था सिंहभूम में, फिर हुआ मानभूम में, फिर हुआ आपका पंचायत में, फिर हुआ बड़ा भूम में, ठीक है, बड़ा भूम में। तो ये सब, ये जो जगह है, ये पूरा एरिया में विद्रोह हुआ। ये जो है, ये एरिया देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा एरिया है, ठीक है। ये इन सब एरिया में विद्रोह हुआ, इसीलिए ये इतने सारे नेता हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। इस विद्रोह में विद्रोह का नारा था, इस विद्रोह का एक नारा भी था। कौन सा नारा था? तो अपना गांव, अपना गांव अपना राज, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये इसका नारा था। ठीक है, चुआड़ विद्रोह का नारा। कहीं कहीं एग्जाम में पूछता भी है, तो दिमाग में रखिएगा ये बात। ये इस विद्रोह का नारा था। इस विद्रोह के दम के लिए अंग्रेज अपने लोगों को दमन के लिए, ठीक है, इस विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेज जो होते हैं अपने लोगों को भेजता है, जिसका नाम है क्या? दमन करता, जिसको बोलेंगे दमन, दमन करता नहीं, क्योंकि दमन तो कर नहीं पाए थे, इसलिए दमन करता नहीं बोलेंगे। दमन करने के लिए जो भेजा गया था वो दमन हेतु भेजा गया, जो इनके थे पहला कौन था? तो लेफ्टिनेंट गुड़ियार, ठीक है, पहला। दूसरा कैप्टन फॉबर्स, तीसरा मेजर क्रॉफोर्ड, ठीक है। ये दमन करने के लिए इन्हें भेजा गया, लेकिन ये जो विद्रोह था वो बहुत बड़े पैमाने पे था, ठीक है। तो बड़े पैमाने पे के होने के साथ ही ये विद्रोह 1700 मतलब ये जो विद्रोह था बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा था। तो ये जो तीनों आए ये दमन नहीं कर पाए, इन्हें घुटने टेकने पड़े, ठीक है। ये विद्रोह वैसे स्टार्ट कब हुआ था ये देखेंगे। स्टार्ट हुआ था 1769 ईस्वी में, और कब तक चला था? तो 1805 तक चला था, समझे। इस विद्रोह के कारण इधर का पूरा जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था ना, ये पूरा एरिया अशांत था, ठीक है। पूरा एरिया अशांत था, डिस्टर्ब था। इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह होने के कारण अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े, झुकना पड़ा। तो अंग्रेजों के झुकने का मतलब क्या था? अब जो लोगों का डिमांड था, जिस वजह से इस विद्रोह को किया जा रहा था, वो पूरा कर लिया जाएगा या उस डिमांड को मान लिया जाएगा। तो पहला डिमांड क्या था? जैसा कि हमने देखा था कि ये किस वजह से हो रहा था, ये यहाँ पे देखिए, भूमि पे अवैध कब्जा था, जमींदारों को ये जमीन दे देना है और प्लस लगान में वृद्धि कर देना है, फिर गैर आदिवासियों को पुलिस में भर्ती करना था, ये सब तो था ना डिमांड। तो हमने पहले देख चुका है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो 6 मार्च 1800 जो ईस्वी को जो जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को फिर से लागू किया जाता है, मतलब कि वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्हें पुलिस में भर्ती किया जाएगा, ये सब मान लिया जाता है। पुलिस के रूप में लोकल लोगों को ही नियुक्ति दी जानी चाहिए, ये उसमें किया गया। जो भूमि जब्त कर ली गई थी अवैध तरीके से या ज़बरदस्ती, तो वो पाइकों को की जो भूमि थी वो पाइक लोगों को वापस मिलेगा। जो चुआड़ या नॉर्मल व्यक्ति जो जमींदारों के यहाँ सिपाही जैसा काम करते थे वही थे पाइक, आप लोग को मैंने पहले बताया है। तो पाइकों की भूमि को वापस कर दी जाती है। यही 3 लोग थे, घटवाल, जमींदार, पाइक, जिन्होंने इस विद्रोह को व्यापक रूप तक ले गए थे और डिमांड पूरा करा लिया था। इससे अवैध नीलामी पर रोक लगाया गया। अवैध नीलामी होता था ना, जो ज़मीन का जिसमें लगान बढ़ा दिया जाता था, लगान नहीं देने पर नीलामी हो जाता था, तो उस पर भी लगाया गया रोक, अवैध नीलामी पे, ठीक है। नीलामी पे भी रोक लगा दिया गया। ये विद्रोह 25 से 30 साल चला। कितना साल? काफ़ी लंबा चला। तो 25 से 30 वर्ष तक ये विद्रोह चला, और ये इधर का एरिया जो था ना पूरा डिस्टर्ब चला, ठीक है, पूरा। इस एरिया को क्या कहा जाता है? तो जंगल महल, जंगल महल, ठीक है।
और ये ऊपर के एरिया को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है जंगल तराई, ठीक है, ये कहा जाता है। तो यही था चुआड़ विद्रोह। इसका एमसीक्यूज नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ लिख भी दिया है थ्योरी, ये आपको कुछ काम करेंगे नोट्स बनाने में, तो आप देख लीजिएगा एक बार इसे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है इसमें, ठीक है। ये रहा, आगे देखते हैं। जब अंग्रेजों ने पूछा कि ये लोग कौन है, तो उनके पिट्ठू जमींदार ने घृणा और अवमानना की दृष्टि से उन्हें चुआड़, बंगाली में अर्थ होता है असभ्य या दुष्ट, कहकर संबोधित किया। तत्पश्चात उस विद्रोह का नाम चुआड़ विद्रोह हुआ, ठीक है। उन्हें मतलब चुआड़ का मतलब उन्हें बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था, ठीक है। ये मैं एक तरह से पूरा थ्रो डाल दी हूँ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसे पिन कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट भी किया हुआ है। रघुनाथ महतो, श्याम गंजन, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह, ये सब कौन थे, तो जो चुआड़ विद्रोह के प्रमुख नेता थे, ठीक है। कौन थे, तो यहाँ देखिए मैंने लिखा भी हुआ है नेताओं के नाम, ये सब था। रघुनाथ महतो ने 1769 में नारा दिया था, कौन सा, तो अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये जैसा कि मैंने हम अभी जस्ट हमने पढ़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं। 1798 के अप्रैल महीने में वीर भूम के जंगल महल के क्षेत्रों घाटशिला, बिंदु महल, मंडल कुंडा, पुरुष ग्रामा आदि के चुआरों एवं मिदनापुर के चुआरों ने अंग्रेजों के द्वारा जमीन पर लगान बढ़ाए जाने के खिलाफ पनपे आर्थिक असंतोष के चलते विद्रोह कर दिया था। ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक बार आप ब्रीफ में देख लीजिएगा ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एमसीक्यूज करेंगे, तो क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।